Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 16. So everyone take out your SST book and open page number 98. Chapter number 16 is Shah Jahan. Shah Jahan was the fifth of the Mughal rulers. Shah Jahan Mughal dynasty के fifth ruler थे. He was born as Prince Khurram. जब वो पैदा हुए तो उनका नाम प्रिंस खुर्रम था और वो किसके बेटे थे? एम्परर जहांगीर और रॉयल प्रिंसेस जगत गोशिनी के. He came to the throne in 1627 CE as Shah Jahan, meaning the king of the world. उन्होंने राजगद्दी कब संभाली? 1627 CE में, कॉमन एरा में, और उनको शाहजहां के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है कि किंग ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का राजा. His reign is called the golden age of the Mughal rule. Reign means जो उनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है. मुगल रूल का गोल्डन टाइम बोला जाता है. शाहजहां कॉन्क्वेस्ट, शाहजहां की जीत के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे. As most of the North India was already under the Mughal rule, when Shahjahan came to the throne, he decided to attack kingdoms in South India. शाहजहां के अंडर जब बहुत सारा नॉर्थ इंडिया ऑलरेडी कवर था मुगल रूल से, मींस मुगल रूल पूरे नॉर्थ इंडिया पे था जब, तो राजा ने डिसाइड किया कि वो साउथ इंडिया पर अटैक करके उनका किंगडम भी हथिया लेंगे. ही कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा, उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा पर राज किया. लेटर ही कॉन्क्वेयर्ड, उसके बाद वो अहमदनगर से भी जीत गए. शाहजहां रेन, शाहजहां के टाइम पीरियड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. We learn about Shah Jahan's rule from the account of foreign travelers such as Barnier and Tavernier who came to India. शाहजहां के रूल के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, जैसे कि बर्नियर और टेवर्नियर. They wrote that in the golden age of the Mughal rule, the people were happy and prosperous and the royal treasures were full. उनके बारे में गोल्डन मीन्स मुगल रूल के गोल्डन एज के बारे में जहाँ पर लिखा गया है, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पर किया गया है. जो शाहजहां के टाइम में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत वेल्थ के साथ थे, और जो रॉयल ख़जाना था, रॉयल ट्रेजर्स थे, मीन्स जो खजाना पेटी थी वो भी बहुत अच्छे से भरी हुई थी. अंडर हिज रूल लॉ एंड ऑर्डर वॉज मेंटेन एंड देयर वॉज पीस इन द लैंड. उनके जब उनका राज था वहाँ पर, तो जो नियम कानून थे वो भी बहुत अच्छे से पूरे किए जाते थे, बहुत अच्छे से मेंटेन होके रखे जाते थे, एंड वहाँ उस एरिया में बहुत शांति भी थी. एज दिस टाइम द पोर्टुगीज ट्रेडर्स केम टू इंडिया, उसी टाइम वहाँ पर पोर्टुगीज ट्रेडर्स भी, व्यापारी भी वहाँ पर इंडिया में आए. दे वर इंटरेस्टेड इन इंडियाज स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, वो इंडिया के मसालों और टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे. शाहजहां मेंटेन गुड रिलेशंस विद दैम, और शाहजहां ने उनके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, उनके साथ व्यापार करने की सोची. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शाहजहां इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्किटेक्चर. शाहजहां को उनके आर्किटेक्चर में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उनके लिए उन्हें बहुत अच्छे से याद रखा जाता है. ही बिल्ड मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, उन्होंने बहुत सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई. विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल स्प्लेंडर, जो वहाँ के टाइम के जो मुगल टाइम था उसके लिए ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द मोस्ट स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग वॉज द, जो उन्होंने सबसे अनोखी बिल्डिंग बनाई वो कौन सी थी? ताजमहल. बिल्ट इन मेमोरी ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल हु डाइड इन 1631 CE, जो उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनाई थी 1631 कॉमन एरा में. The Taj is made of white marble with a dome and 4 towers or minors of perfect proportions. जो ताजमहल जो बनाया गया था वो सफ़ेद मार्बल से, वाइट मार्बल से बनाया गया था, एक गुंबद के साथ, जिसमें उसके जिस चारों ओर टावर्स भी थे, माइनर्स मीन्स पिलर्स हम कह सकते हैं. देयर आर ब्यूटीफुली लेड गार्डन्स एंड फाउंटेन्स, और वहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने गार्डन भी बनवाया और फाउंटेन भी. शाहजहां ऑल्सो बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, शाहजहां ने दिल्ली में रेड फोर्ट भी बनवाया. द दीवानी आम एंड दीवानी खास आर ग्रैंड बिल्डिंग्स अंडर इनसाइड द रेड फोर्ट.
दीवानी आम और दीवानी खास रेड फोर्ट के अंदर ही उन्होंने ये दोनों बड़ी बिल्डिंग्स भी बनवाई। द जामा मस्जिद अनदर स्ट्रक्चर बिल्ड बाय शाहजहाँ। जामा मस्जिद भी शाहजहाँ के थ्रू बनवाई गई थी दिल्ली में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ही ऑल्सो बिल्ड द मोती मस्जिद इन आगरा, और आगरा में उन्होंने मोती मस्जिद भी बनवाई। शाहजहाँ वॉज फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स। शाहजहाँ को ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन्स का बहुत ज़्यादा शौक था। ही बिल्ड द ब्यूटीफुल पिकॉक थ्रोन। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर मोर की राजगद्दी बनवाई, मोर की शेप की राजगद्दी बनवाई, जो बहुत सारी ज्वेलरीज, प्रीशियस ज्वेल्स और स्टोन्स से डेकोरेटेड थी। दिस मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ आर्ट वॉज टेकन अवे बाय द पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह इन 1739 CE व्हेन ही इन्वेडेड एंड लूटेड इंडिया। और ये जो इतना सुंदर काम था, कला का इतना सुंदर काम करवाया था, वो एक पर्शियन इन्वेडर थे नादिर शाह, जो इंडिया आए थे 1739 CE में, और वो यहाँ पर आकर इंडिया को लूट कर चले गए थे। शाहजहाँ वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ लिटरेचर। उनको लिटरेचर का भी बड़ा शौक था, एंड फाइन आर्ट्स और कला का। देयर वर मैनी पोइट्स। वहाँ उस टाइम पर वहाँ पर बहुत सारे कवि भी थे, लेखक भी थे, फिलोसफर्स भी थे, जो थिंकर्स होते हैं, जो सोच विचार करते हैं और चीज़ों को और खोजते हैं। एंड आर्टिस्ट भी थे, बहुत सारे कलाकार भी थे उनकी सभा में। द मुगल डायनेस्टी बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर शाहजहाँ। शाहजहाँ के बाद मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। हिज रेन ended with a war for the throne of Delhi among his 4 sons. उनका जो टाइम पीरियड था वो उनके 4 बेटों के साथ दिल्ली की राजगद्दी के टाइम पे वहाँ पर ख़त्म हो गया। He was put under house arrest in the Agra fort by his son. उसके बाद उनको एज अ हाउस अरेस्ट भी आगरा में रखा गया उनके सन के थ्रू, जो उनका सन औरंगज़ेब था। He died in 1666 CE, और उनकी डेथ कब हुई? 1666 कॉमन एरा के टाइम पे, एंड वॉज बरिड इन आगरा नेक्स्ट टू हिज वाइफ। और उसके बाद उनको उनकी वाइफ से ही आगे उनकी वाइफ के पास ही उनकी कब्र खोद दी गई, उनको वहीं दफना दिया गया। Okay, now we have to read this chapter in brief. Shahjahan came to throne in 1627 CE as the Emperor of India. शाहजहाँ राजगद्दी पे कब आए? राजगद्दी कब संभाली उन्हें? कब राजा बने वो? 627 कॉमन एरा में, जब वो इंडिया के एम्परर बने। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। वो बहुत बड़ी बिल्डर भी थे। द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय हिम। उनके थ्रू बहुत फेमस मॉन्यूमेंट भी बनाया गया। ताजमहल, जो कि कहाँ बनाया गया था? आगरा में। ही ऑल्सो बिल्ड द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद एट दिल्ली। और उन्होंने रेड फोर्ट और जामा मस्जिद भी बनाई दिल्ली में। एंड जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया। ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज सन औरंगजेब एंड मेड प्रिजनर इन द आगरा फोर्ट। उनके बेटे के थ्रू उनको मीन्स वो अपने बेटे के थ्रू उनको पकड़ लिया गया था। कहाँ? आगरा में, आगरा फोर्ट में। ओके, नाउ आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।